हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम विनीत कुमार है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ खास बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद मालूम नहीं होगा। यदि आप पुणे में आकर के जॉब करना चाहते हो और अपनी कैरियर बनाना चाहते हो, पुणे आना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप सही वीडियो पे आए हो और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सामने लाइक वाला बटन है ना, इसको प्रेस कर दो भाई। जितना ज़्यादा लाइक करोगे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अदर सिटी के मुकाबले में पुणे में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स क्यों आती है। मैं बात कर रहा हूँ पावर सेक्टर जॉब के बारे में, और कितने परसेंटेज लोग पुणे में आकर के अपना कैरियर बना पाते हैं और कितने परसेंटेज लोग यहाँ विफल होके फिर से अपने गांव और दूसरी सिटी लौट जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से क्लियर बताना चाहता हूँ कि पुणे जो है एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये पुणे। ज़्यादातर यहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। एक कंपनी यदि 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके पीछे हज़ारों कंपनी है जो उसे पार्ट्स, उसके 4 व्हीलर के छोटे छोटे पार्ट्स प्रोवाइड करती ताकि उसे असेंबल कर सके और मार्केट में दे सके। तो एक कंपनी के पीछे हज़ारों कंपनीज होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट ना मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में बताना ज़रूरी था। तो एक कंपनी के साथ हज़ारों कंपनी जुड़ी है, उसके साथ काम करती है। तो उन हज़ारों कंपनियों में बहुत सारे मशीन्स होते हैं। एक कंपनी में लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें होती है और ज़्यादातर पुणे में 8 घंटे की शिफ्ट चलती है। तो 100 से ज़्यादा मशीनें होती है, मतलब लगभग आप पकड़ लो इतना तो हो ही जाएगा। तो उन सब को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे, यदि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि पुराने जो लोग हैं ना, उनका क्वालिफ़िकेशन कम है। और उसके बाद वाले को देखोगे ITI है या फिर 10th पास है। फिर जो नए लोगों को देखोगे वो BTech है, डिप्लोमा है, और आप अभी ट्रेनिंग पे रहोगे। फिर इतना ज़्यादा जॉब्स कहाँ से आ रहे हैं? होता क्या है, कंपनी में जगह बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन जॉब्स कहाँ से आ रही है? ऐसा होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे 1 साल के लिए लिया जाता है। आपका क्वालिफ़िकेशन यदि ITI है, डिप्लोमा है, BTech है, और आजकल तो BSc वाले को भी ले लिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। तो इन सब को ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है 1 साल के लिए। यदि आप कंपनी ऑन रोल पे होता है, ऑन रोल की ही मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ऑन रोल पे यदि आपको ट्रेनिंग में लिया जाता है तो 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाता है, आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे करके कि आपका ट्रेनिंग यहाँ पे ख़त्म होता है, आपकी ज़रूरत होगी। ऐसा बोला जाता है कि आपको फिर इन फ्यूचर आपको बुलाया जाएगा यदि आपकी ज़रूरत होती है कंपनी में, और आपके जगह आपको निकालने से पहले आपकी जगह किसी और को रख लिया जाता है और आपको ही बोला जाएगा कि इसको ट्रेनिंग दो, इसको काम सिखाओ। तो समझ जाना कि आपका यहाँ पे फीता कट गया है। आपको ही दिया जाएगा एक लड़का, नए लड़के, आपका जब 1-2 महीना बचा रहेगा तो नए लड़के को हायर किया जाएगा और आपको ही बोलेगा कि भाई इसको काम सिखा दो। आप उसे काम सिखाओगे, आप अच्छे से उसको काम सिखाओगे। आप सोचोगे कि हमारा यहाँ पे मतलब बहुत ये हो गया है, हम काम सिखा रहे हैं, हम तो परमानेंट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जिनको कंपनी निकाल देती है उसमें से 2 टाइप्स के लोग होते हैं। पहला तो 1 साल वो बहुत अच्छे से काम सीखता है, पूरा कॉन्सेप्ट वो समझ जाता है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग, टूल चेंजिंग वगैरह सब समझ जाता है। तो वो लड़का क्या करता है, सेम कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहा था उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरी कंपनी में जॉब पकड़ लेता है। और दूसरा वाला क्या करता है, उसे कहीं भी जॉब मिलती है ना, अच्छी कंपनी, कोई भी कंपनी
उसके दोस्त कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, रिक्वायरमेंट आया, घुस गया, तो उसका कैरियर ना ऐसा डामाडोल हो जाता है। और जिसने सेम कैटेगरी में जॉब पकड़ लिया है तो उसके पास एक साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 साल का, और 2 साल, 1.5 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस होते होते फिर कहीं अच्छी जगह पे रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमको इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है और हमें सुपरवाइज़र चाहिए, इस मशीन ऑपरेटर के लिए, सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी सुपरवाइज़र के लिए। तो वो लड़का वहाँ पे इंटरव्यू देने जाता है और वहाँ पे वो प्रोविजनल पीरियड में चला जाता है। मतलब आप कंपनी ट्रेनिंग से ऊपर चले गए हो, प्रोविजनल 6 महीने की होती है किसी कंपनी में, साल भर का। आप यदि 6 महीने वहाँ पे अच्छे से काम करते हो, रेगुलर ड्यूटी करते हो, कायन वगैरह करते हो, आपका मैनेजर के साथ अच्छा व्यवहार है, फिर आपको आप प्रोविजनल पीरियड में गए तो आप सोच लेना कि 80-70% आप कंपनी में कंफर्म हो चुके, आपको होना ही है। चाहे 1-2 महीना आपको एक्सटेंड क्यों ना कर दे, आपका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, आप किसी वजह से घर चले गए या फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, कुछ भी ऐसा इशू हो गया, तो आपको 1-2 महीना, 3 महीना आपको एक्सटेंड कर देता है। या फिर प्रोडक्शन कंपनी का डाउन हो जाता है तो एक्सटेंड कर देता है। तो समझ लेना, यदि आपको प्रोविजनल पीरियड आप चले गए हो तो आपको कंपनी परमानेंट कर देगी। बाकी जो दूसरा लड़का है वो ऐसे 3रा-4था कंपनी में काम करता रहेगा और एक समय आएगा जब वो गांव चला जाएगा या फिर किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाएगा या फिर आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा जॉब करने के लिए। तो ऐसा होता है पुणे में। यहाँ पे आपको सेट होने का मतलब आपकी जॉब, आपका करियर सेट होने का जो रेशियो है, 100 में से 5-6% लोग ही अपना यहाँ पे करियर बना पाते हैं। बाकी 95, 94, 93% लोग जो है जॉब चेंज करते रहते हैं, सिटी चेंज कर देंगे, गांव चले जाएंगे। और जिनका थोड़ा बहुत अच्छा पहुंच है, सेटिंग है, पैसा है, तो वो आउट ऑफ इंडिया भी चले जाता है। तो 4%, 5%, 6% लोग ही यहाँ पे अपनी कैरियर बना पाते हैं। कैरियर कैसे बनता है? जब आप यहाँ पे जॉब करते रहोगे तो आपको क्या करना है, आपको ना कंटिन्यू ड्यूटी जाना है। यदि आप किसी दिन आपको नहीं जाना है तो आपको अपने सीनियर से परमिशन लेना है, छुट्टी लेना है, और आपके सीनियर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप 100% दो, अच्छा काम करके दो। बात उसको ही लिया जाता है जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनके साथ अच्छा आपका रिलेशन सबके साथ अच्छा हो, उनको ही लिया जाता है, ठीक है। और कंपनी कभी कभी क्या होता है, मैन पावर कम हो गया तो आपको बुला लिया जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, आज तो मेरा छुट्टी है, मैं क्यों जाऊँगा। तो ऐसे में आपका ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग और नहीं जाते, जो होशियार होते, जो जिम्मेदार होते, वो चले जाते छुट्टी के भी दिन, जॉब कर लेते। तो उन सब का रिकॉर्ड देखा जाता है फाइनल में, और उन्हीं सब कैंडिडेट को आगे प्रोविजनल पीरियड में भेजा जाता है। यदि आपको कंपनी निकाल भी देती है ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद, और जब फिर इन फ्यूचर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा या फिर आपके जो सीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, रिटायर हो गए या फिर उन्होंने कंपनी चेंज कर लिया, तो कंपनी क्या देखती है, अपने पुराने कैंडिडेट को जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसने काम पूरा सीख लिया और आपके मैनेजर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो मैनेजर सजेस्ट करेगा कि हाँ वो जो लड़का था ना वो बहुत बढ़िया है, उसे ले लो, काम कर देगा बढ़िया से, और उसकी सैलरी भी कम रहेगी क्योंकि वो तो फ्रेशर है। तो ऐसे में आपको फिर से बुलाया जाएगा कंपनी में इंटरव्यू के लिए और आपको प्रोविजनल पीरियड में लिया जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ था जय हिंद में 2016 या 17 में, ठीक है। मैं वहाँ पे प्रोविजनल पीरियड में गया था। मैंने वहाँ पे 1 साल ट्रेनिंग पीरियड किया था और मुझे नहीं लगा था कि मुझे बुलाने वाले थे। फिर 1.5 महीना 2 महीने के बाद फिर से मुझे बुलाया गया और मुझे वहाँ पे कंफर्म किया गया। फिर 2-2.5 साल के बाद मैंने कंपनी छोड़ दिया। मुझे अच्छा ऑफ़र मिला था किसी और जगह पे, तो फ़िलहाल मैं उसी जगह पे हूँ अभी, और देखते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है। तो बस यही है, यदि आपको पुणे में कंफर्म जॉब चाहिए, अपनी करियर बनाना है, तो आप कोई भी जॉब में लगे हो
ठीक है। तो आप कोई भी जॉब, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, नीम नेप्स में हो, ऑन रोल हो, कोई भी जॉब्स, आपको अपने सीनियर के साथ रिलेशन अच्छा बनाना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% देना है। हाँ, आप बेस्ट हो, आप अच्छे से काम सीख लो, ठीक है। तो आपकी जब ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी को ऐसे लोगों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। आपके सीनियर के साथ रिलेशन अच्छा है तो वो सीनियर आपका नाम आगे भेजेगा और आपको बुलाएगा ही 100%। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।